उम्मीद है नाज़रीन आप सब जहां भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज का जो टॉपिक है वो है उर्तुरुल कुर्लुस उस्मान और बमसी बे और आर्तुक बे पाकिस्तान क्यों आए हैं और उसकी असल वजह क्या है। तो ये बातें बताएंगे आपको और 2023 में क्या होने वाला है, असल हकीकत क्या है इस मामले की, ये क्यों आजकल पाकिस्तान आ रहे हैं, क्यों उर्तुरुल ड्रामा इमरान खान ने चलवाया पाकिस्तान में, क्यों कुर्लुस उस्मान बनाया गया। ये इतने सवालात जो आपको बहुत सी दुनिया को इसके जवाबात का अंदाज़ा भी नहीं है। जो अच्छा कुछ लोग जो ना उन्होंने ड्रामा नहीं देखा, बहुत इतने से लोग हैं, क्योंकि मैं तो जिसको मिला उसने ड्रामा देखा है तो उनको तो ये बात समझ नहीं आएगी। जिन्होंने ड्रामा देखा और उनको नशे की तरह उन्होंने ड्रामा देखा है, वो पहले उर्तुरुल और अब उस्मान देख रहे हैं जिसका सीज़न अब 2 चल रहा है, तो वो ये बात समझ सकते हैं जो मैं आज करने वाला हूँ। तो खैर जिन्होंने नहीं भी देखा वो भी ये सुन सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें बहुत कुछ है कि मैं आपको जो थोड़े से इशारे देने वाला हूँ कि असल में अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं और ये उर्तुरुल ड्रामा क्यों पाकिस्तान टीवी पे चलाया गया है, नेशनल टीवी पे, जिस पे कई अदाकारों ने, जिस तरह वो यासर हुसैन है उसने भी तर करके काफ़ी बकवास की कि ये क्यों चलाया गया, जो कि खुद किसी काम का नहीं है। तो आज आपको हकीकत बताते हैं कि बमसी, अब्दुर्रहमान गाजी, आर्तुक बे इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं और हैरान कुन बात वो ऑफिशियल टूर पे फॉरेन मिनिस्टर तुर्की के साथ पाकिस्तान में आ जाए हैं, यानी कि डेलीगेशन आया है फॉरेन मिनिस्टर के लेवल का, उसके साथ बमसी और आर्तुक बे उनके साथ आए हैं और आज प्रेसिडेंट हाउस में उनकी वहाँ पे मीटिंग भी थी और अब्दुर्रहमान गाजी पिछले कुछ दिन से यहीं पे मौजूद है। ठीक है, वो भी क्यों आए हैं, ये भी क्यों आए हैं और ये सब क्या हो रहा है, पहले आप जरा देखें इनकी थोड़ी तस्वीरें, फिर मैं आपको इसका सारा बताता हूँ और 2023 में क्या होने वाला है। देखें जिन लोगों को उर्तुरुल और कुर्लुस उस्मान से दिलचस्पी और उन्होंने देखा है उनको तो समझ आ गई है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, बमसी की और अब्दुर्रहमान गाजी की और आर्तुक बे की, और ये कौन लोग हैं। तो उनको मैं आपको बताऊंगा असल हकीकत जो सा ये क्यों आए हैं, क्योंकि ये आप अंदाज़ा लगाएंगे, आप भी सोचें कि फॉरेन मिनिस्टर जो सा है उसके साथ हमारा कोई एक्टर जाता है कभी किसी मुल्क, मिसाल के तौर पे मायूस सईद है, फॉरेन मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करता है, नहीं, तो उनका फॉरेन मिनिस्टर के साथ वो इधर आए हैं, क्यों आए हैं, इमरान खान ने ड्रामा यहाँ पे क्यों चलवाया 2023 में, क्या बहुत से सवाल आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें पहले बता दूं कि उर्तुरुल बेसिकली कुर्लुस उस्मान जो ड्रामा चल रहा है, सल्तनत उस्मानिया के जो सरदार उस्मान था उसके वालिद, उन्होंने बेसिकली वो रहते होते थे, खाना बदोश थे, कभी इधर से उठे उधर चले गए, उधर से उधर, उस टाइम उनकी सल्तनत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और वो सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के नीचे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उर्तुरुल ने काफ़ी मेहनतें की, काफ़ी चीज़ें जीती, उसके बाद उसका जो बेटा था सबसे छोटे वाला उस्मान, उसने ये सल्तनत बनाई उर्तुरुल की डेथ के बाद, जिस पे ड्रामा बना। उन्होंने जो सल्तनत बनाई थी वो सल्तनत मुसलमानों की, ना सिर्फ पूरी दुनिया की बल्कि तमाम जितनी भी कौमें और रिलीजन है, किसी ने भी आज तक 600 साल तक हुकूमत नहीं की दुनिया के 3 बड़े आज़मों पे। सल्तनत उस्मानिया ने, सवाए आप अमेरिका छोड़ दें और ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें, तो ये 3 बड़े आज़म, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये चाइना है, ये सारा जो आपका अफ्रीका, ये सारे सल्तनत ने उस्मानिया ने, जिसको फिर ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, इन्होंने 600 साल हुकूमत की और एक खिलाफत का निज़ाम था, सल्तनत खिलाफत उस्मानिया भी उसे कहते हैं, कोई कैलिफेट लिखा होगा, आप जाएंगे कहीं पढ़ेंगे। तो बात यह है कि इन्होंने इतनी हुकूमत की और फिर ख़त्म कैसे हुई, क्या वजह हुई और क्यों सिर्फ एक तुर्की रह गया।
और अब 2023 में क्या होने वाला, और ये अब ड्रामा चलाने का मकसद क्या है, अब समझ आ रही है आपको, अंदाजा हो रहा है। 2023 में वो होने वाला है जो कि एक साइन हुई थी, ट्रीटी साइन हुई थी 1922 के अंदर, 1923 के अंदर। 1922 में ज़ुबानी मायदा हुआ था और 1923 में ट्रीटी साइन हुई थी लौज़ाने में, स्विट्ज़रलैंड। वो हुई थी ये जी सल्तनत उस्मानिया के उस टाइम के मोहम्मद IV जो थे सुल्तान, उनके दरमियान और यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान के वर्ल्ड वार 1 के बाद कि अब आप जो है अपने कब्जे छोड़ेंगे, अपनी ऑटोमन एम्पायर का कब्जा छोड़ेंगे और हर किसी को अपना अपना मुल्क और वो हिस्सा मिलेगा। और ये जो सा कहते हैं ना, वो एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, और वो जो पीस एग्रीमेंट था उसकी मुद्दत थी 100 साल। ऑटोमन एम्पायर थी बेसिकली, उससे पहले वो सारी एम्पायर का जो कब्जा था वो ऑटोमन एम्पायर के पास था, उसकी हेड थी। अब वो जो 100 साल की ट्रीटी हुई थी उसमें ऑटोमन एम्पायर ख़त्म, 1924 में उनकी खिलाफत ख़त्म, 1922 में ज़ुबानी मायदा हुआ, 1923 में ट्रीटी साइन हुई स्विट्ज़रलैंड में, और 1924 में जो है वो खिलाफत ख़त्म। और इस ट्रीटी में शामिल था एक तुर्की की जो गवर्नमेंट थी, और उसके अलावा था जी जर्मनी था, ब्रिटिश UK था, फ्रांस, जापान, इटली और यूगोस्लाविया था और रोमानिया था। अब ये जो मैंने आपको मुल्क बताए ये सारे ट्रीटी में शामिल थे जिन्होंने सिग्नेटरी की थी। अब ये जो ट्रीटी है 2023 में ख़त्म हो रही है। अब जो ये तैयब उर्दुगान जो इनके लीडर आए हुए हैं, इन्होंने एक पूरी सोच समझ के, अब अंदाज़ा लगाएं, पहले 5 साल उर्तुरुल चलवाया और फिर खान साहब को कहा कि आप अपने मुल्क में चलवाएं, ठीक है। और आप ज़रा सोचते जाएं, 2018 में उर्तुरुल ख़त्म हुआ, उस्मान आ गया। उर्तुरुल चलाने का मकसद बेसिकली उस्मान को लाना था, वो एक उन्होंने बिल्डअप किया था। अब सल्तनत उस्मानिया का जो आ गया ड्रामा, उसका इस टाइम चल रहा है दूसरा सीज़न, ज़रा सोचें ज़रा। और ये तीसरा सीज़न होगा 2021 में, और चौथा 22 में, और पाँचवा 2023 में। वो बेसिकली ये ड्रामा दिखा के उस याद को ताज़ा करके अवाम को अपने साथ लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि जब ट्रीटी ख़त्म होगी तो तैयब उर्दुगान की जो सोच है वो ये है कि दोबारा से, ठीक है वैसे कब्जा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक सल्तनत टाइप और एक खिलाफत टाइप बनाई जाए जिस पे हुक्मरानी हम मुसलमानों की हो, जिस तरह पहले 600 साल रही है पूरे जजीरों पे, लेकिन और उसमें हम उस तरह कब्जे तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपना एक ब्लॉक बनाएं। उस ब्लॉक में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान शामिल हो, अज़रबैजान शामिल हो, और सऊदीया इसके खिलाफ है। इसीलिए सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान ने उर्तुरुल ड्रामा चलाया तो सऊदी अरब के शहजादा ने बहुत नाराज़गी का इज़हार किया और अपना कहा जी हमारा कर्जा वापस करो। अब आपको समझ आएगी बात, उन्होंने कर्जा वापस मांग लिया, और कि ये आपने ड्रामा क्यों चलाया। सिर्फ उस लोग परेशान थे कि एक ड्रामा चलाने पे इतनी मसला, वो ड्रामा नहीं है बेसिकली, वो एक पूरी गेम है, पूरी कहानी है। वो ड्रामे के पीछे अवाम को साथ लेके चलने की, अवाम के दिलों में घर करने की, वो सल्तनत उस्मानिया को जगा रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, वो उसकी खिलाफत को दोबारा लेके आना चाहते हैं, वो ऑटोमन एम्पायर का दोबारा से एक इफ्तिताह करना चाहते हैं 2023 में। उससे पहले वो ड्रामा दिखा के आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं। आज पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर्स की बायलैटरल मीटिंग नहीं, ट्राईलैटरल मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर थे, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर थे और अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर थे। और उस डेलीगेशन में जो तुर्की का आया उसमें बमसी भी आया, उर्तुक भी आया, अर्तुगबे भी। क्योंकि ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं बेसिकली ड्रामे के थ्रू। उससे कुछ दिन पहले अब्दुर्रहमान गाजी आए, वो क्यों आए, उनके साथ हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी की तस्वीरें भी हैं, वो मैंने भी लगाई हैं पीछे। वो बेसिकली वो ड्रामा बना रहे हैं तुर्क लाला के नाम से, कि खान साहब ने कहा कि वो सब कॉन्टिनेंट के एक मशहूर लीडर तुर्क लाला पे ड्रामा बनाया जाए। क्यों? अब उसमें वो एक डिप्लोमेसी क्या होने लगी है कि आधे अदाकार तुर्की के होंगे, आधे अदाकार पाकिस्तान के होंगे, तो वो दोनों अदाकार मिल के ड्रामा बनाएंगे ताकि दोनों मुल्कों के आपस में रवाबत बढ़े, लोगों के आपस में तलकात मजीद अस्तवार हों और एक दूसरे की चीज़ें देखें और सारा कुछ, और ये मुख्तलिफ डिप्लोमेसी अब चलती रहेगी। अज़रबैजान का भी इसमें हमारे ब्लॉक के साथ, फिर मैं आपको ये ब्लॉक का बता दूं, ये ब्लॉक क्या चेंज हो रहा है। पहले हम थे सऊदी अरब के साथ,
अब अगर ये ब्लॉक बनता है सऊदी अरब से, फिर हमारा दरी बात है, क्योंकि सऊदी अरब ये तुर्की वाला मामला ठीक नहीं है। दूसरा, सऊदी अरब के साथ जब हम थे तो हम अमेरिका की साइड पे थे, सीधी सी बात। जब हम इस ब्लॉक में आएंगे तो रशिया हमारी साइड पे आएगा। तो बेसिकली ये एक माने ना माने जंग हज़ीम जब भी होनी है या कोई जंग होनी है या कुछ भी, तो उसमें ब्लॉक्स तो होते हैं, तो ये भी उस ब्लॉक की भी तैयारी है, ठीक है। एक रियलिटी में बता रहा हूँ, जो भी है उस ब्लॉक की भी तैयारी। और उस ब्लॉक में मलेशिया भी हमारे साथ होगा, जो ये चाह रहे हैं तुर्की वाले, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, मलेशिया और इधर से रशिया और चाइना, ठीक है। ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं ब्लॉक, तो ये जो सारी गेम है ये पीछे ड्रामे की दिखाने का मकसद ये है। तुर्की आपने सोचा होगा एकदम क्यों पाकिस्तान के साथ इतने तल्लुकात, रवाबत और ये सारा कुछ हो रहा है, और ये ड्रामे और ये कुल्लूस उस्मान। बेसिकली 2023 में ऑटोमन एम्पायर की ट्रीटी खत्म हो रही है, 2023 तक सीजन 5 आ जाएगा उस्मान सल्तनत का, जब वो आखिरी सीजन होगा और लोगों में जोश व बलबला, और उस टाइम उन्होंने वो ट्रीटी खत्म जब होगी और वो रीन्यू नहीं करेंगे और वो कहेंगे नहीं जी हम ऑटोमन एम्पायर को अब लेके चलेंगे, हमारी खिलाफत बैठेगी और हमारे साथ इस टाइम पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। तुर्की इसलिए पाकिस्तान को साथ मिला रहा है, साफ बात है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, और अजरबैजान है, मलेशिया है, और उधर से रशिया भी, चाइना। तो फिर ब्लॉक कल को फिर कोई खुदा ना खास्ता कोई जंग या कोई इस तरह का सीन होता है, तो ये ब्लॉक वो ब्लॉक, तो ये ब्लॉकिंग बेसिकली अब चेंज हो गई है। तो ये ड्रामा नहीं सिर्फ, ये इसमें बड़ी गेम है। अब वो जो अब्दुर्रहमान गाजी है वो भी अब तुर्की के प्रोडक्शन टीम आई है उर्तुरुल की, वो मिलके हुमायूं सईद नाज़िकी के साथ अब पाकिस्तान में एक ड्रामा बनाने लगे हैं, जो कि वहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, और जो कि जिसमें दोनों के अदाकार होंगे। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गेम क्या है, ठीक है। तो उस्मान की जो सल्तनत थी ना, मुसलमान तो छोड़ें, किसी भी ईसाई ने या किसी भी और मज़हब ने 600 साल दुनिया पे हुकूमत 3 बरआज़मों पे नहीं की। ये मोस्ट टाइम है, मैक्सिमम टाइम है 600 साल और मैक्सिमम जगह। तो ऑटोमन एम्पायर सारी दुनिया जानती है, ऑटोमन एम्पायर जो नहीं जानती उनको फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ऑटोमन एम्पायर की जो ट्रीटी है वो 1922 से शुरू हुई थी, 23 में साइन हुई थी, 24 में खिलाफत खत्म हुई थी। वो अब 2023 में रीन्यू होनी है, और ये रीन्यू नहीं करेंगे, और ये तैयब उर्दुगान की सोच है, और तैयब उर्दुगान इसको अब ड्रामा डिप्लोमेसी के तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने दी है, इसके अलावा भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता रहूं, क्योंकि अभी आपको बताऊं तुर्गुत भी पाकिस्तान आने वाला है। तो टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।